हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रिया और आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज आपसे बात करने वाली हूं, छोटे बच्चे मम्मी पापा की कदर नहीं करते हैं, उनसे बदतमीजियां करते हैं, उनके ऊपर हाथ चलाते हैं। ऐसा हम क्या करें जिससे बच्चे हमारी इज्जत करने लग जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारे टिप्स शेयर करूंगी, अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बताऊंगी। उसको ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चों को बिगाड़ा किसने है। बच्चे आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, आपसे बदतमीजियां करते हैं, आपको जवाब देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियों की वजह से बच्चे ये सब करते हैं। या तो हम बच्चे को स्टार्टिंग से उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, या हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा होता है, या बाहर का बच्चा ऐसा कुछ देखता है तो बच्चा सीखता है, फिर वो चीज वो करने लग जाता है। लेकिन आजकल के क्या है कि मम्मी पापा बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, टीवी दे देते हैं, तो उसमें जो चीजें बच्चा देखता है उस चीज से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो बच्चे को वो चीज आती है करनी, बदतमीजियां करनी, हाथ उठाना। कहीं ना कहीं बच्चे ने ये चीज किसी ना किसी के थ्रू सीखी है, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर के थ्रू हो, या आस पड़ोस के थ्रू, या फिर टीवी या मोबाइल। तो बच्चे ने यही सब चीज कहीं ना कहीं देखा है, तभी ये सब चीजें बच्चे ने ये सब स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चा जो हमारा थोड़ा सा गलत चल रहा है, हमारी बातें नहीं मानता है, तो हमें इस बारे में नोटिस करना है कि वो ऐसा क्या कर रहा है, क्या उसके साथ ऐसा हो रहा है जो बच्चा ये रोज नई नई चीजें करनी सीख रहा है। चाहे वो बदतमीजियां करनी हो, चाहे गुस्सा करना हो, चाहे हाथ उठाना हो, चाहे चिल्लाना हो। क्या ऐसा कर रहा है बच्चा, क्यों कर रहा है, किसको देख के कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब चीज सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप इन सब चीजों को समझ जाओगे तो आप बच्चे को संभाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और बच्चे ने खुद से स्टार्ट कर दिया है, तो आपको बच्चे को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। आपको करना क्या है कि उसको प्यार से हैंडल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपके ऊपर चिल्ला रहा है और फिर से आपने उसका जवाब उसको थप्पड़ लगा के दे दिया, या गुस्सा करके दे दिया, या चिल्ला के दे दिया, या फिर आप उससे जैसे बच्चा बोले जा रहा है आप उसका तुरंत रिप्लाई सेम देते जा रहे हो। जैसे बच्चे ने बोला कि आप बहुत गंदे हो, तो आपने उसको बोला कि आप बहुत ज्यादा गंदे हो। बच्चे ने बोला आप अच्छी मदर नहीं हो, तो आपने बोला कि आप बहुत गंदे हो। तो ऐसे ऐसे वर्ड बच्चे के सामने बिल्कुल भी मत बोलिए। बच्चे के सामने हमेशा प्यार से बातें कीजिए। अगर आपके घर में कोई भी बंदा आपको लगता है कोई मिसबिहेव करता है, या गंदी तरीके से बातें करता है, या आपका किसी से झगड़ा हो गया है, कोशिश ये कीजिए कि बच्चा इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहे। उसको ये माहौल जब मिलता है, बच्चा जब ये चीज़ देखता है तो वो चीज़ सीखता है। कभी भी बच्चा अगर आपसे आप देखते हैं कि वो आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, वहां से चले जाना है। बच्चे को बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है, क्योंकि आज बच्चा बोलेगा फिर आप बोलोगे, वही सब चीज बच्चा सीखता है। बच्चा आप देखते हैं कि आपसे उसने बदतमीजी स्टार्ट की, तो आपको थोड़ी देर के लिए उससे दूसरे रूम में चले जाना है और उससे बात बिल्कुल नहीं करनी है। जब थोड़ी बहुत देर के बाद बच्चे का गुस्सा शांत हो जाएगा, तो वो अपने आप ही फिर आपसे सॉरी बोलेगा। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। तो मेरे युवान ने जब स्टार्टिंग में मेरे साथ फर्स्ट टाइम उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, तो मैंने उनसे बात करनी बिल्कुल बंद कर दी। उसके बाद का दिन है और आज का दिन है,
दोबारा उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। जब हम बच्चे को सही चीज़ सिखाते हैं तो ही बच्चा सीखता है। अगर उसी टाइम पर मैं उनको बोलने लग जाती, उनके ऊपर गुस्सा करती, उनके ऊपर हाथ उठाती, तो वही चीज़ वो दोबारा करते। क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए हम बच्चे को मना करते हैं ना, तो बच्चा वही चीज़ दुगना करता है। ये चीज़ आप भी मानते होंगे, जिस चीज़ के लिए हम बच्चे को रोकेंगे वही चीज़ बच्चा करता जाएगा। इससे अच्छा है कि बच्चे को करने दीजिए, उसको वहीं पर छोड़ के अपने दूसरे काम में लग जाइए। और दूसरी बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जब भी आप किसी से बातें करते हैं, चाहे वो फ़ोन पर हो या फेस टू फेस हो, तो बच्चे के सामने कोई भी आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी है, नहीं करनी है जिसका गलत असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। हमेशा उनके सामने पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बातें कीजिए। कोई भी नेगेटिव बात किसी को भी लेके बच्चे के सामने मत कीजिए। आपने देखा होगा कि कुछ लेडीज़ों में होता है, बच्चा पास में बैठा हुआ है और वो फ़ोन पे घंटों घंटों लगी हुई हैं, कभी किसी की बुराई करने में और कभी किसी की बुराई करने में। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को अगर आप ध्यान नहीं देते हो और आप बातें करते जा रहे हो, तो बच्चे का वो जो इंटरेस्ट है ना, आपकी बातों में इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर इन फ्यूचर जब बच्चे की ये हैबिट में हो जाती है, फिर आपको दिक्कत होगी कि इसकी ये हैबिट है, ये चीज़ करता है। तो बच्चे को हमें शुरू से ही चीज़ों को समझाना है, चीज़ों की कदर करानी है, हर तरीके से बच्चे के ऊपर ध्यान देना है, ताकि वो इन फ्यूचर भी उसकी चीज़, उसकी हैबिट में ना रहे। बच्चों को हमेशा सब कुछ सिखाना है, चाहे वो पैसों की कदर हो, चाहे वो प्यार से बोलना भी हो, तो बच्चे को आपको हर चीज़ पर नोटिस करना है। जो भी बच्चा गलत काम करता है, आपको फील होता है कि ये चीज़ बच्चा गलत कर रहा है, तुरंत बच्चे को टोक दीजिए। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे के एक बार बोलने से आपको उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करनी है। आप एक टाइम तक तो बच्चे की हर जिद पूरी कर सकते हो, लेकिन जब आपकी एक लिमिट से बाहर हो जाती हैं बातें, जब आप कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हो, कुछ भी चीज़ होता है, तो फिर आप बच्चे की पूरी नहीं करते हो। और जब बच्चे को एक बार अपनी बात मनवाने की आदत हो जाती है ना, अब फिर किसी दिन आपने उनकी बात नहीं मानी, तो क्या होगा, फिर बच्चा और ज़्यादा गुस्सा करेगा, फिर आपसे वो बदतमीजियाँ करेगा, फिर शायद आप बात उसको समझा ना पाओ। जो आप शुरू में बच्चे को चीज़ें समझा सकते हो, एक एज के बाद आप कुछ भी चीज़ बच्चे को नहीं समझा सकते। मैं यही बोलूँगी कि बच्चे की जिद पूरी कीजिए, बट एक लिमिट में। जहाँ आपको लगता है कि उनकी जिद पूरी करनी चाहिए, वहाँ आप उनकी जिद पूरी कीजिए। जहाँ आपको लगता है कि उनकी जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल मत कीजिए। मेरे साथ भी यही होता है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, छोटे बच्चे, क्योंकि हमें उनको अपने हिसाब से थोड़ा सा ढालना होता है। कल युवा ने मुझे बोला कि मम्मा मुझे मैगी खानी है। मैंने सब लोगों के लिए खाना बनाया हुआ था। मैंने उनको बोला कि बेटा अब मैं आपके लिए खाना बना चुकी हूँ, मैगी मैं आपके लिए कल बनाऊंगी। युवान ने एक दो बार जिद की, उसके बाद मैंने उनके लिए मैगी नहीं बनाई। मैं चाहती तो उनके लिए मैगी बना सकती थी, बट मैंने उनको परांठा ही खिलाया। मैंने जो सबके लिए बनाया था वही चीज़ बच्चे को खिलाई। क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने इनकी डिमांड पूरी कर दी तो रोज़ का उनका ये काम हो जाएगा। तो मैंने फिर उनको परांठा खिलाया। जब उन्होंने खा लिया और जब मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट डे आपको बना दूंगी, तब मैंने आज उनके लिए मैगी बना के उनको दे दी। तो कई बार चीज़ें क्या होता है कि हमें थोड़ा डिले करनी पड़ती हैं जानबूझ के भी। कभी कभार अपने के बच्चे का मन है तो आप दे सकते हो, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें चाह के भी बच्चे को मना करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से आप बच्चे को चलाइए। बच्चे के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको बच्चे के हिसाब से चलना है, लेकिन एक लिमिट में। जहां आपको लगता है कि
बच्चा यहाँ जिद कर रहा है या डिमांड ज़्यादा कर रहा है तो उसको वहीं पर कंट्रोल कर दो, क्योंकि एक लिमिट तक तो हम लोग जब तक हमारे बस में होती है हम सारी चीज़ें बच्चे की पूरी कर देते हैं, लेकिन जब हमारे बस से बिल्कुल बाहर हो जाती है, हमारी बजट से बाहर होती है, तो हम नहीं कर सकते। तो बच्चे को ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है। हर पेरेंट्स चाहता है कि हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ करें, हर किसी को लगता है मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ, लेकिन बच्चों को बहुत कुछ सिखाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसको दूसरों की बातें ना सुननी पड़े। तो बच्चों को सिखाना हमारी जिम्मेदारी होती है, हम उनको अच्छा भी सिखाते हैं, हम उनको बुरा भी सिखाते हैं। अगर हम बच्चे को सही तरीके से गाइड करेंगे ना तो वो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि उनको हर पल जीने का अंदाज होगा, हर पल जीने की उनको आदत होगी कि कब कैसे सिचुएशन में हमें रहना है। अगर हम बच्चे की हर जिद पूरी करेंगे तो वो जिद पे जिद करते जाएंगे। आपने भी देखा होगा कि बच्चे जब उनको नई नई गाड़ी मिलती है, छोटी सी जो प्ले वाली कार होती है ना, जब उनको हम लाके देते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। वो 1 दिन खेलते हैं, 2 दिन खेलते हैं, 3 दिन खेलते हैं, फिर वो तोड़ा फोड़ा ही कर देते हैं। ये भी आपने देखा होगा ना, तोड़ फोड़ देते हैं, वो कदर नहीं करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो तोड़ फोड़ ज़्यादा करते हैं। तो उनमें से मेरे बेटे युवान भी हैं, वो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते थे। जब मैंने स्टार्टिंग में उनके लिए गाड़ी लेके आई तब मैंने उनको रोका तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उस टाइम पर क्या किया, मैंने जब उनकी गाड़ी टूट गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक और गाड़ी चाहिए, तब मैंने उनको गाड़ी बिल्कुल नहीं दिलाई। वो थोड़ा रोए थे, मुझे लगा कि आज मैंने अगर इनकी जिद पूरी कर दूंगी तो नेक्स्ट टाइम भी इनका यही रहेगा, तो मुझे इनकी जिद पूरी नहीं करनी है। तो वो 1 दिन रोए, 2 दिन रोए, फिर तीसरे दिन उन्होंने कोई डिमांड नहीं की मुझसे। ट्रस्ट में मुझसे कोई डिमांड नहीं की। जब उनको लगा कि मम्मा तो दिलाएंगी नहीं, फिर मैंने उनको बोला कुछ टाइम बाद कि अगर आप अपनी चीज़ों को तोड़ोगे नहीं, उसको संभाल के रखोगे, मैंने उनको ये बात प्यार से समझाई कि अगर आप अपनी चीज़ों को संभाल के रखोगे तो मैं आपके लिए चीज़ें दिलाऊंगी। अगर आप चीज़ों को दोबारा मैंने देखा कि तोड़ दिया तो मैं बिल्कुल नहीं दिलाऊंगी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मम्मा मैं अपनी चीज़ बिल्कुल संभाल के रखूँगा। तो उस टाइम पर मैंने फिर भी नहीं दिलाया, उनको इंतज़ार कराया। मैंने उनको बोला कि 15 दिन के अंदर आपको कार मिलेगी, 15 दिन का आपको वेट करना है, इससे पहले आपको कार नहीं मिलेगी और ना ही मुझे दोबारा आप बोलोगे कि मम्मा कार कब आएगी, इस चीज़ को आप बार बार नहीं पूछोगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मम्मा ठीक है मैं नहीं बोलूँगा। फिर क्या हुआ, जब 15 दिन कंप्लीट हो गए तो मैंने 16वें दिन उनकी गाड़ी मंगवाई। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, उनकी जो गाड़ी है वो इतना संभाल के रखते हैं, उसको बिल्कुल भी तोड़ते नहीं हैं। तो बच्चे को जो चीज़ों की कदर होती है ना वो हमें सिखानी होती है। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो वो रोज़ का उनका यही काम होगा, आज तोड़ेंगे फिर कल डिमांड करेंगे, फिर रोएंगे, फिर डिमांड करेंगे, फिर उसकी कदर नहीं करेंगे, फिर डिमांड करेंगे। तो ऐसे ही होता है, बच्चे को चीज़ों की कदर सिखानी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे हमारी रेस्पेक्ट भी तब करते हैं जब उनको हम सही तरीके से समझाते हैं। अगर आज बच्चे ने बदतमीजियाँ की और आपने उसके साथ जवाब दे दिया, उसको मारा पीटा, तो फिर बच्चा सुधरेगा बिल्कुल भी नहीं। बच्चा मारने पीटने से कभी नहीं सुधरता है, ये चीज़ आप देख लेना। बच्चा हमेशा जो प्यार की बात समझ जाता है, प्यार से समझेगा, वो गुस्से से बिल्कुल भी नहीं समझेगा। तो आपको यही करना है, कैसी भी सिचुएशन हो बच्चे को हमेशा प्यार से समझाइए, बट आपको सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए कि बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है। जब आप चीज़ों को समझेंगे, उसको प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे अपनी बातों को, तो बच्चे हो चाहे बड़ा हो सब बातें समझ जाते हैं। तो बच्चे को चीज़ें फील करानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखते हैं कि बच्चा आपके सामने थूक रहा है किसी के ऊपर, बच्चों के अंदर बहुत गंदी आदत ये चीज़ होती है, तो आपको उस टाइम पर क्या करना है,
बच्चे को सिर्फ प्यार से समझाना है। अगर वो उस टाइम पर नहीं सुन रहे हैं तो उनको करने देना है। अगर जहाँ आपने उनके ऊपर ज़्यादा चिल्लाना शुरू किया, उनको डांट लगाई, उनको मारा पीटा, तो वो दुगना करेंगे, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब तक बच्चा करता है उसको करने दीजिए, फिर आप देखेंगे कि दोबारा ये चीज़ बच्चा नहीं करेगा। जब वो करके थक जाएगा तब आपको उसको प्यार से समझाना है कि देखो ये आपने ऐसा किया तो आप कितना गंदा फील होता है, और इस चीज़ से ऐसे जर्म्स होते हैं, जर्म्स लग जाते हैं, इतना इन्फेक्शन फैल जाता है। तो उसको ऐसे ऐसे बातें बोलनी है ताकि बच्चे को ये चीज़ रियलाइज़ हो कि हाँ मैंने गलती की है। कभी भी बच्चे के ऊपर एक तो हाथ मत उठाइए। हाथ उठाने से कोई सल्यूशन नहीं है बच्चे को सुधारने का। उसके सामने ऐसे एक्सप्रेशन दीजिए कि अगर आपके सामने कोई वो गुस्सा कर रहा है, आपके ऊपर चिल्लाया है, तो उसको ऐसे एक्सप्रेशन कीजिए कि उसको लगे कि हाँ मैंने गलती की है। बट बच्चे को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्रेशर मत डालिए, क्योंकि प्रेशर से इन द सेंस होता है कि हम बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि आपके डैडी से बोलूँगी, आपके स्कूल में बोलूँगी, आपके फ्रेंड को दिखाऊंगी, तो बच्चा वो चीज़ डर तो जाएगा, वो डर की वजह से वो करना तो बंद कर देगा, लेकिन वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। उस चीज़ को वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेगा। कुछ दिन बाद वो फिर वही चीज़ स्टार्ट करेगा। तो बस यही है, बच्चों को समझाने से पहले हमें खुद चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।